आज मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि आपकी क्लास 10th में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है और नेक्स्ट क्लास में भी, मतलब आने वाले समय में जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओ उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ समझाऊंगा मैं आपको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा। टेबल करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है साइन। यदि आपको साइन का देखना है तो साइन जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कॉसेक। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक। और कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 अपॉन में साइन। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हमारे पास साइन जो है, हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2/3 है। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 ये वैल्यू होगी कॉसेक की। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम कॉस की। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक, और सेक का क्या होता है, कॉस। तो हमें क्या लिखना है, 1/सेक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू हमारे पास होती है 4/5, तो यहाँ पे सेक जो होता है सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल। तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू हमें देखनी है। तो 10 की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का 10 होता है। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 1/कॉट, ये लिख दिया। ठीक है, अगर हमें कोई और वैल्यू इसमें देखनी हो, जैसे अब एक रूल और होता है 10 का, वो क्या होता है, साइन की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, अपॉन में कॉस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। समझ में आ गया। तो यदि हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/6। इसी तरीके से कॉट का यदि हम देखें, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, कॉट का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है। ये मैंने 10 लिख दिया। जब 10 होता है तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, cos/sin। ये भी रेसिप्रोकल होता है। कॉट का सिंपलेस्ट फॉर्म cos/sin होती है और 10 की sin/cos होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, 0 डिग्री से स्टार्ट है तो 0 से नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये लिखा आपने। अब आपको पता है कि 0 पे एंडिंग है तो 4 से क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4, सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवीज़न कर दीजिए, ये कर दिया डिवीज़न। ठीक है, अब जो डिवीज़न हो सकता है, जो कैंसिल आउट हो सकता है, उसको कर सकते हैं भाई। 0 और 4 को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने 0 लिख दिया। 1 और 4 को डिवीज़न नहीं कर सकते तो यही नंबर रहेगा। 2 और 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको कैंसिल आउट करना है तो 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2, ये आ गई। इसी तरीके से 3 और 4 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसको सेम ऐसे रहने दो। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पे जाएगा तो यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना होगा। इन सभी के ऊपर क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट चढ़ाना होगा। स्क्वायर रूट, इस तरीके से स्क्वायर रूट चढ़ाना होगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, सभी के ऊपर ये चढ़ा दिया। अब इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन की वैल्यू निकल के आएगी। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, तो हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, और 1 का क्या होता है, ये रूट जो है ये दोनों के ऊपर है, तो 1 का अलग करना है, 4 का अलग करना है। 1 का स्क्वायर रूट, 1 के ऊपर कितनी ही पावर चढ़ा लीजिए, 1 होता है हमेशा, तो यहाँ पे 1 आ गया।
अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट क्या कितना होता है 2 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। ठीक है, √2 का क्या होता है, √2 ही होता है, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए 1/√2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 का √3 रहेगा। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल सकता, 4 निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, ये 2 आ गया। इसी तरीके से 1 का क्या होता है 1 होता है। ये बन गई आपकी साइन की वैल्यू। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं कॉसेक की, मतलब रेसिप्रोकल वाले नंबर की। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो रेसिप्रोकल कैसे करना है, नंबर को इस तरीके से पलटना है, इस तरीके से पलटना है, जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे वाला वो ऊपर पहुंच गया, तो ऐसे करना है ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको चेंज कर सकते हो 1/2, 1/2 को क्या कर सकते हो 2/1, तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ इसमें। कोसेक में मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/1। ठीक है, तो इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आप 2 लिख सकते हो। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये √2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2/1 इक्वल टू √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से √3/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करो, देखो 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा √3 आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, इसके नीचे क्या होगा 1, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है आपस में, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 0 पे। 0 का क्या करना है, जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/0। कभी भी 0 नीचे आ जाती है तो वो नंबर डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए क्या माना जाता है यहाँ पे नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू आपके हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है नेक्स्ट फंक्शन की। अब आप देखोगे कि इस साइन की वैल्यू से ही आप किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो, पूरी कंप्लीट टेबल बनाओगे आप यहाँ पे। देखिए अब आपको कैसे पलटना है, अब आपको इस तरीके से साइन की वैल्यू रखी हुई है, अब आपको इस तरीके से पलटना है। समझ में आ गया, इस तरीके से पलटना है, मतलब जो लास्ट में वैल्यू है वो अब स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास लास्ट की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गई 1, ये आ गई 1। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये √3/2 है, तो √3/2 इसमें आ गया, √3/2 आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 आ गया। इसी तरीके से 1/2 यहाँ पे पहुँच गया, इस यहाँ पे आ गया, और 0 यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास ये कॉस की वैल्यू भी तैयार हो गई है। कॉस की वैल्यू तो हमारे पास तैयार हो गई। जिस तरीके से हमने कॉस साइन की वैल्यू को पलटा है, उसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू को पलट के हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ये वैल्यू अब इस तरीके से इसको मैं पलट देता हूँ। समझ में आ गया, जो ये लास्ट वाली वैल्यू है वो स्टार्टिंग में पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/√3 है, तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे √2 है, तो √2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे ये कॉस और सेक को ऐसा क्यों लिखा हुआ है सेम कलर से, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो सेक की वैल्यू आपके पास आएगी। ऐसा भी आप कर सकते हो। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। 1/√2 को √2 भी कह सकते हैं, 1/2 को 2 भी कह सकते हैं, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। समझ में आ गया। अब 2 फंक्शन रह गए tan और cot, उसे भी कर लेते हैं। tan की वैल्यू निकालने से पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है। समझ में आ गया। मतलब साइन की वैल्यू को ऊपर रख दीजिए, कॉस की वैल्यू को नीचे रख दीजिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, सबसे पहली वैल्यू तो साइन की वैल्यू 0 है, तो साइन की वैल्यू मैंने 0 लिखी। कॉस की वैल्यू क्या है उसी लाइन में 1, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो tan यहाँ पे 0 की जो वैल्यू होगी तो वो 0 ही होगी। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो
ज़ीरो। क्या लिख सकते हो? ज़ीरो। ये मैंने जीरो लिख दिया है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहो तो आपका साइन की वैल्यू क्या है? 1/2 और √3/2। ये √3/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो किस तरीके से, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे साइन की वैल्यू यदि आप 1/2 लिखोगे और नीचे लिखोगे √3/2, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, ऊपर वाला नंबर सेम लिख दिया जाता है। रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आ गया। तो 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/√3, ये लिख दिया। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए सेम नंबर। अब ये 2 स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिए, ये स्टेप आपको करने, खुद सॉल्व करने हैं। देखो सेम नंबर कभी भी आ जाए और बीच में डिवाइड आ जाए, डिवीज़न ही तो, साइन की वैल्यू ऊपर आएगी, कॉस की नीचे आएगी, तो सेम नंबर हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो भी 1 पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो नीचे वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा? √3 और नीचे 1, तो यहाँ पे √3 ही बचेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ऊपर 1 है, नीचे 0 है, साइन की वैल्यू तो ऊपर ही आएगी, कॉस की नीचे आएगी, तो 1/0। तो 0 कभी भी नीचे आ जाए तो डिवीज़न तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब देखिए कॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये इस तरीके से वैल्यू रखी हुई है, तो आप इस तरीके से पलट दीजिए इसको। समझ में आ गया? जो लास्ट वाली वैल्यू है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद √3 यहाँ पे हमारे पास आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1/√3 आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आपने टेबल तैयार कर ली है। ये आपकी टेबल तैयार हो गई है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।